वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। अगर मेरे से पूछा जाए कि कोई एक ऐसी चीज़ हम कर सकें जिसके बाद हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए या हम स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी जिए, तो वो एक नुस्खा क्या होना चाहिए? तो मैं वो नुस्खा ये दूंगा कि हम दूसरों के ओपिनियंस को बॉदर करना छोड़ दें। बड़ा आसान सा नुस्खा है, इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमने इस ढंग से ज़िंदगी नहीं सीखी। हमने बचपन से इसी तरह सीखी है कि दूसरा क्या सोचेगा, हम ऐसे करेंगे, ये करना है, वो करना है। हमारी सारी स्ट्रगल वो यही होती है कि हमने दूसरों के सामने अपने आप को जो है ना किस तरह मनवाना है, कि दूसरे हमारे बारे में इस तरह सोचें। अगर गलत सोचेंगे तो हम डिप्रेस हो जाएंगे। हमारी सारी अपने अंदर जो थ्योरीज बनी हुई हैं इर्द गिर्द की चीज़ों को लेके, अपनी लाइफ को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, वो कभी आप बैठ के अगर अकेले में सोचेंगे वो सारी दूसरों से अडॉप्टेड है। इर्द गिर्द के लोगों ने जिस तरह उसको लिया है, जिस तरह एक बड़ी आसान सी मिसाल ये कहते हैं, हमारे इस मुल्क के अंदर या हमारे इस खित्ते के अंदर किसी को ये कहते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं पता है, तो मोस्टली केसेस में तो उनको यही समझा जाता है इन बेचारों को जिन चिमड़ गए। और हम एक्चुअली में फिर उसको मानते भी उस हिसाब से फिर वो सारा सीन पार्ट करते रहते हैं, और हम वो हमारे अंदर और किस्म के डिप्रेशन और स्ट्रेसेस क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। खैर, ये जोक्स अपार्ट, थिंग इज़ कि हमारे अंदर दूसरों को लेके अब मसला ये है कि जो जिनके ओपिनियंस हमारे लिए इतने मैटर करते हैं वो लोग खुद क्या हैं। आप अपने पास जो है उस पर कभी रजामंद नहीं होते। लाओ त्सो बड़ी खूबसूरत बात बोलता है कि जो कुछ आपके पास है, ठीक है, आप उससे इस हद तक जिस दिन मुतमिन हो जाओगे ना कि आपको लगेगा कि आपके पास सब कुछ है, वो अल्टीमेट प्लेयर है। उसके बाद वो आपकी ज़िंदगी का मकसद है कि आपको सब कुछ तो है मेरे पास। तो वो हमारे साथ इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हमें अदर दूसरों के ओपिनियंस बड़े। आपके पास, अच्छा मेरे पास फ़लाँ पेंसिल है तो फ़लाँ कंपनी का क्यों नहीं है, फ़लाँ घर है तो इतना बड़ा क्यों नहीं है, ये है तो फ़लाँ है तो टिनकना है, ये लड़की है तो फ़लाँ लड़का है तो ये, मतलब यही सब कुछ क्योंकि दूसरों से। तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि मुझे वो बड़ी प्यारी बात लगती है, बड़ा छोटा सा कोट, और मेरी मतलब कहूँ कि मेरी ज़िंदगी में जो सबसे प्यारे कोट्स अगर मैंने कोई पढ़े हुए हैं उनमें से एक है, वो है पॉल सातर का, अदर इज़ हेल। जब तक अदर का इन्फ्लुएंस आपके अंदर रहेगा आपकी ज़िंदगी जहन्नुम ही रहेगी। एक छोटी सी कहानी थी। एक प्रीस्ट होता है, बड़ा अच्छा प्रीस्ट होता है, बड़ी अच्छी बातें करता है, दूसरे गांव जाके करता है। तो एक दिन उधर का जो समझ लेंगे जो चौधरी या उधर का जो गांव का मालिक होता है ना, वो उसको प्रीस्ट को खुशी के अंदर ना एक बकरी गिफ्ट कर देता है। तो प्रीस्ट बड़ा खुश होता है, वो बकरी अपने पीछे कंधे पे रख के तो अपने गांव की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो ये सारा मंजर जो है ना, उधर बैठे 3 ठग होते हैं, चोर, वो देखते हैं यार ये अब इससे हम लूटें किस तरह रास्ते में जाके ना, तो हम खाएं इसको जाके, इसकी बकरी को। तो हुआ ये कि उनका तरीका चेक करना कि जब वो जा रहा था तो उन्होंने आगे जाके ना वो रैकी शैकी करके, तो वो तीनों अलग अलग जगहों पे खड़े हो गए। एक जगह पे खड़ा हो गया, दूसरा थोड़े फासले पे, तीसरा उसके फासले पे जाके ना इस तरह खड़े हो गए। तो जब वहाँ से प्रीस्ट गुजरा तो पहले ने कहा कि प्रीस्ट को कि ये तू क्या लेके जा रहा है अपने कंधे पे? प्रीस्ट ने कहा कि कुछ नहीं, बकरी लेके जा रहा हूँ। तो उसने कहा तू पागल तो नहीं है, बकरी है तो मरा हुआ कुत्ता लगता है मुझे तेरे उसके ऊपर। प्रीस्ट बड़ा हैरान हुआ, कहता है यार तेरा तो कोई दिमाग तो नहीं ख़राब, मैं बकरी है देख, मैं देख भी रहा हूँ बकरी। कहता है प्रीस्ट को, उसने कहा मुझे लगता है तेरा कोई दिमागी मसला है, तुझे सही नज़र नहीं आ रहा, ये मरा हुआ कुत्ता तो नहीं उठाया वो। तो वो हंसता हुआ ना चला गया ठग। प्रीस्ट बड़ा हुआ है, अजीब पागल आदमी था। तो थोड़ा सा आगे गया तो दूसरा ठग खड़ा था, वो इस तरह गुजरते हुए हंसने लग गया उसको देख के। प्रीस्ट ने कहा कि
तुझे क्या हुआ? मैंने कहा यार ये तू अपने ऊपर क्या लेके जा रहा है? मैंने कहा कुछ नहीं यार बकरी। कहता है ये तेरा दिमाग तो नहीं ख़राब? वही ये तो कोई मुझे ना कोई मरा हुआ बछड़ा सा लग रहा है, बछड़ा सा उठाया हुआ तूने, अधमुआ सा। तो प्रीस्ट उसको भी देखे, कहता नहीं यार बकरी है, कोई तेरा दिमाग तो नहीं ख़राब? वो कहता है तेरा दिमाग ख़राब लगता है। ये तो वो हंसता हुआ ऐसे ही चला गया। कहता ये अजीब सा ही है, मरा हुआ बछड़ा कंधे पे उठा के लेके जा। तो थोड़ा सा आगे गया, आखिरी जो ठग था वो बैठा हुआ था। तो वो उसने देख के ऊंची ऊंची हंसना शुरू कर दी। प्रीस्ट ने कहा तुझे क्या हुआ? उसने कहा यार ये कुछ छोटा सा खोता तुझे किसने दिया? ये डंकी कहाँ से उठा लाया तू? तो उसने कहा ये खोता नहीं है, बकरी है। उन्होंने कहा कुछ तेरा ना कोई आंखों का मसला लगता है, ये तो तू खोता उठा के फिर रहा है। तो उसको प्रीस्ट जो है ना वो बड़ा ना कशमकश में पड़ गया। उसने कहा यार ये कहीं मैं कोई कुछ जिन या छलेडा सा नहीं होता, जिस तरह हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि वो मुख्तलिफ जानवरों के रूप बदलते हैं, कभी बिल्ली बन जाते हैं, कभी कुत्ता बन जाते हैं। तो प्रीस्ट ने कहा यार ये मुझे लगता है मैं अपने साथ ना कोई जिन उठा के ले आया, ये कुछ छलावा सा है जो अपनी शक्लें बदल रहा है, और मुझे बकरी लग रहा था, कभी ये डोंकी बन जाता है, कभी ये बछड़ा बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। वो उधर ही फेंक के तो भाग गया, और वो तीनों ठग्गों ने उसकी वो बकरी उठाई और वो चले गए। ये अल्टीमेटली होता है अगर आप दूसरों के ओपिनियंस पे इतना ज़्यादा अमल करने लग जाओ कि आप अपनी जो आपके पास चीज़ें हैं आप उनको असल रिस्पेक्ट नहीं दे पाते उनको, क्योंकि आप उनको अपनी नज़र से तो देख ही नहीं रहे, आप दूसरों की ओपिनियंस पे दूसरों की नज़र से देख रहे। तो पहला स्टेप जो है, अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी स्ट्रेस फ्री हो, डिप्रेशन फ्री हो, तो उसका पहला स्टेप ये है कि आपको इस चीज़ को पहले मानना पड़ेगा कि मेरे पे दूसरों के इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा हैं। फिर आप जब बैठ के अकेले में सोचोगे कि यार ये मैं एक सोच रखता हूँ कि ये भी मेरी अपनी है, ये भी उधार ली गई हुई है। हम अक्सर, मैंने कई लोगों को देखा है, वो बनने की कोशिश करने लग जाते हैं वो जो होता ही नहीं उनके अंदर, सिर्फ इसलिए कि हम शायद सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो सकें, और वहीं पर हम अपना नुकसान करते जाते हैं। आई नो कि सोसाइटी हो, एजुकेशन, ये पूरा हमारा सिस्टम हो, हमारे पेरेंट्स हों, वो सब आपको एक मुख्तलिफ किस्म की शेप देने की कोशिश करते रहते हैं, पर अल्टीमेटली आपको खुद कॉन्शियस होना है कि आप खुद क्या हो। और उसका पहला स्टेप ये है, इन्फ्लुएंसेस आपके ऊपर जितने भी हैं उसके बारे में आप अवेयर हो जाओ। तो पहला स्टेप तो ये है कि वो अवेयरनेस आपके अंदर आए कि हाँ मेरे अंदर इन्फ्लुएंसेस। हम हमारी ईगो ये भी मानने के लिए हमें वफादार नहीं है, वही नहीं जी मेरी तो अपनी पर्सनैलिटी है, कोई अपनी पर्सनैलिटी नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप, पूरी तरह से सच्चे हो जाओ। अब सेकंड स्टेप क्या है कि इससे हम किस तरह उसको अडॉप्ट किस तरह कर सकते हैं। बड़े राइटर्स, मैं अक्सर नीचे की बात करता हूँ, इवन कि वो और बड़े बड़े हैं जिनको मैं मानता हूँ कि बड़े बड़े सियाने बयाने लोग थे, हर एक ने हमेशा जो है ना, आज भी मॉडर्न आप कहते हैं एजुकेशन देख लो या जितने भी मॉडर्न फिलोसफर्स देख लो, सब हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि हमारी विल पावर बड़ी होनी चाहिए, हमें विल होना चाहिए। हम चीज़ों को जो है ना, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी है, दूसरे ने आपके कुछ बोल दिया है, तो हमारे अंदर विल पावर में हम उसको काउंटर कर सकें, ये कर सकें, वो कर सकें, मुश्किल वक्त है इस तरह हो सके। तो पर ना मैं मोस्टली लाओ त्ज़ो की बात करता हूँ। लाओ त्ज़ो बड़ी डिफरेंट बात बोलता है, कहता है आपको विल पावर की ज़रूरत ही नहीं है, आपको लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आप तो इस तरह हो जिस तरह घास है, तूफान आया बेंड हो जाएगा, तूफान खत्म हो जाएगा, फिर से खड़ा हो जाएगा। स्टबर्न क्यों ना है, मतलब खड़े क्यों रहना है, आप कोई ज़रूरत नहीं है आपको। सबसे खूबसूरत मिसाल इसकी इस तरह है कि जिस तरह सामने पानी है, पानी के ऊपर अगर कोई तलवार मारेगा तो पानी के अंदर एक वो थोड़ा सा वो आएगा हलचल सी, दोबारा से वो पानी सेटल हो जाएगा। कितनी तलवारें मार लो उसने दोबारा। तो उसका कहना ये है कि हमें पानी की तरह होना पड़ेगा।
जब हम इस तरह हो जाते हैं, हम किसी भी कम्युनिटी के अंदर रहते हैं, किसी भी, मेरे हज़ारों किस्म के लोगों के साथ, मतलब डिफरेंट के लोग हैं, उनके साथ लाइफ के अंदर जो है उठना बैठना सारा कुछ होता रहा है, पर इन दी एंड मैं वो बनाऊं जो मैंने अंदर से महसूस किया। मेरे साथ के लोग थे वो उस तरह के नहीं हैं आज। मैं ये नहीं कहता मैंने बड़ा काम किया है, और ये बड़ा जो है, ये आप समझने की एक ट्रांसफॉर्मेशन आती है जिस टाइम आप हल्का सा अवेयर होना शुरू होते हैं। इस तरह ही है कि हर एक के साथ आज भी उसी तरह ही बैठो। ऑब्जर्व करना बड़ी चीज़ है। तो अपनी जो अपने करैक्टर है उसको, जब मेन स्टेप है वो पानी की तरह बना लेना। आपको आके कोई बात बोल दे, ठीक है, वक्ती तौर पे हो सकता है कि हमारे अंदर भी, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी कहीं आके कोई फजूल सी बात करेगा, कोई मुझे रेडिक्यूल करके चला जाएगा, जिस तरह मेरे अंदर एक वो हल्का सा स्टॉर्म सा पैदा होगा। यार क्या मैं हूँ, कौन मैं, क्या हूँ, जो मतलब क्या करना है मैंने अपनी मस्ती में। एक ऑब्जर्वर हूँ, मैं एक वॉचर हूँ इस दुनिया में। इसको भी वॉच किया है कि इस बेचारे इस ढांचे के ऊपर, मतलब अगर किसी ने कोई कमेंट कर दिया, ठीक, बल्कि वो आगे चलो तो आज कहते हैं जापान के अंदर जो एक वो है ना, इनका ना कि वो फाइटिंग क्लब है वो बेसिकली फाइटिंग नहीं सिखाते, उसका नाम है जूडो। तो उसके अंदर वो कहते हैं कि आपने लड़ना नहीं है, उसके अंदर आपने, अगर आपको कोई मुक्का मारता है ना, तो आपने उसके अंदर डिजोल्व होना है, उस मुक्के को इतने क्लोजली फील करना है, आपने ऐसे फील करना है जिस तरह मैंने तकिए के अंदर मुक्का मारा है ना, तो आप तकिए की तरह बन जाओ, ठीक है, मारिए तो मार दिए। जिस तरह मैं अक्सर बात करूँ, मैटर है मैटर, वो तो कहते हैं कि उस मुक्के को भी अपनी बॉडी का एक पार्ट समझो, ठीक है, लग गया सो लग गया। और जब आप इतने ढीले हो जाओगे, इतने एक्सेप्टेबल हो जाओगे, तो जिसने मुक्का मारा होगा उसको ही दर्द होगी, आपको इतना फील ही नहीं होगा। तो जितने वो स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रेंथ उनकी आती है, वो अपने बॉडीज़ को इतने हद तक वो कर लेते हैं। खैर ये उससे अडॉप्टेबल है जो लाओ त्सो ने बोला था, पर ये ज़िंदगी गुजारने का ढंग है कि हर चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर दो, ऑब्जर्व करना शुरू कर दो, और ये जो आपका अपना आप है ना, ठीक है, ये जो एक बेढंगा सा करैक्टर सा बना लिया है, इसको ज़रा साइड पे कर दो, ठीक है। मुझे किसी ने कुछ बोल दिया, उसकी अपनी ओपिनियन है, मुझे किसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। एक नथिंगनेस सी, एक एम्प्टीनेस सी है, हम उससे जो भाग रहे हैं ना, उससे भागना बंद करना है। उसी वक्त आपको बिल्कुल उस तरह की फीलिंग आना शुरू हो जाएगी जिस तरह आप एक पानी, उसको जो मर्जी करता रहे यार। मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं कि हमें लोग इस तरह कहते हैं कि जी आप इस तरह इतने पतले से क्यों हो, आप इस तरह से क्यों हो, लड़कियां कोई यार तुम्हारी शादी क्यों नहीं होती, फलां क्यों नहीं होता, टिनकना नहीं हो, ये कहेंगे कि शादी कर लो या फलां कर लो, टिनकना कर लो। फिर कुछ लोग कहेंगे वो आपको वो सारे वो जो आपके ऊपर जो चीज़ें आती हैं ना, प्रेशर आते हैं, कभी कभी आजमा के देखना, किसी भी किस्म के आपके ऊपर जो आउटर वर्ल्ड से स्पेशल आता है, मैसेजेस आते हैं या ओपिनियंस आते हैं, वो इसलिए आते हैं क्योंकि आपने उनके सामने एक इमेज क्रिएट की है और वो उसको शेप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आप उनको कोई इमेज ही ना दो। मुझे कोई डिक्टेट नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ, क्योंकि मेरे बारे में मोस्टली लोगों का यही ख्याल होता है, जो जितने लोग मेरे सराउंडिंग हैं, मलंग सा है, शुदाई सा है, बात खत्म, और जा भाई जो दिल करता है तो ये मैं अक्सर ओपिनियन, मतलब मेरे से कोई सजेशन पूछे तो मैं कहूँगा अपनी इमेज चेंज करो, और इमेज इस तरह की बनाओ। उनको नहीं यार ये तो बड़ा आज़ाद सा इंसान, जारी सी पे, इसको कहाँ पे, वो अगला वो आपको शेप करने की भी कोशिश नहीं करता, उसे लगेगा यार मैं कुछ गलत करने लगा हूँ, इसके साथ क्या छेड़खानी करनी। तो ये वो रास्ते हैं जिसके थ्रू आप एक सेज की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हो। आज के इतना ही पैगाम था। अल्लाह हाफिज़।